गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और ये है लारा त्रिपाठी। ये कार में मेरे को अपना नाम बता रही है। और आज जो बात बेसिकली मैं करने के लिए आपसे बात कर रही हूँ, लारा बात करने दो प्लीज़। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ काफ़ी टची टॉपिक है, बॉलीवुड से रिलेटेड है और मेरे हार्ट के बहुत करीब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस टॉपिक की शुरुआत कैसे करूँ, क्योंकि मेरा दिल भारी हो जाता है। अगर हम 2020 को देखें तो बॉलीवुड में, तमिल इंडस्ट्री में, मराठी इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में कुल मिलाकर के 39 डेथ हुई। मैं चेक कर रही थी गूगल पे, करीबन 39 लोगों को हमने आसपास खोया है। सभी का नाम तो ना मैं रिकॉल कर पाऊँगी, ना सबका नाम ले पाऊँगी, पर भगवान सबकी आत्मा को शांति दे, मैं यही प्रे कर सकती हूँ। कुछ लोगों ने कोविड की वजह से अपनी जान दी, कुछ लोगों ने को अपनी जान खोना पड़ा कोविड की वजह से, कुछ लोगों को कोई मेजर इलनेस की वजह से जाना पड़ा, और कुछ लोगों ने अपने आप की खुद की ही जान ले ली। तीनों ही कंडीशन बहुत दिल को भारी करने वाली है। तीनों ही कंडीशन, जो आदमी आया है बखूबी ये कहा जाता है वो एक दिन जाएगा ही जाएगा, और वो कहते हैं भगवान के पास से आए हैं, जो जन्म देने वाला है वही ले जाता है। पर क्यों, क्या भगवान कभी कभी नीति इतनी क्रूएल हो जाती है कि बहुत यंग एज में ही लोग अपनी जान या तो ले लेते हैं या उनकी जानें चली जाती हैं। जैसे सुसाइड हुए, सुशांत जी का केस में हमने देखा, समीर शर्मा जी के केस में देखा, और डेथ्स हुई यंग एज में, निशिकांत कामत, वाजिद खान और इरफान जी को कौन भूल सकता है। हमारे चहेते कलाकार लोग, ऋषि कपूर जी, वासु भट्टाचार्य जी, सरोज खान जी, बाला सुब्रमण्यम जी, कुमकुम जी, इनको कौन भुला सकता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि एक फिल्म आई थी ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ज़िंदगी तो भगवान एक ही बार देते हैं, उसके बाद से लाइफ वाकई में नहीं मिलती। मुझे समझ में नहीं आता कि जिनकी जान जाती है किसी वजह से, पर जो लोग अपनी ही जान ले लेते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसी बड़ी वजह हो जाती है जिसका सलूशन उनको नहीं मिल पाता, और वो अपने आप अपनी जान को खो देते हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने का विषय है और ये बहुत ही दुखदाई विषय है, और इसके ऊपर ज़रूर चर्चाएं होनी चाहिए, मीडिया को भी चर्चा करना चाहिए इन चीज़ों की। सुशांत का केस अभी तक पता नहीं क्या है, कुछ सच्चाई निकली नहीं निकली, क्या हुआ उसमें, क्या सुशांत ने वाकई सुसाइड किया, और अगर सुसाइड किया तो उसकी वजह क्या थी, मुझे समझ नहीं आता। जो लोग जिन ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते थे, जिन ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे, वो उनका सपना होता सकता था, किसी का सपना हो सकता था वहाँ तक पहुंचना। तो क्या आपके सपने वहाँ तक पहुँच के भी क्यों नहीं सेटिस्फाइड हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं इसको समझ भी नहीं पा रही हूँ। मैं तो सिर्फ उन परिवार के प्रति संवेदना ही प्रकट कर सकती हूँ जिन लोगों ने अपने को खोया है। दिव्या भटनागर, जिनके बारे में मैंने पढ़ा, जो रोज़ तिल तिल के मर रही थी और फाइनली कोविड से उनकी डेथ हुई, वो तो हर रोज़ एक मौत मर ही रही थी, जिस तरह के टॉर्चर से वो गुजर रही थी। तो मैं इस ब्लॉग में यही बात करना चाहती हूँ गाइस, कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, चैलेंज है, आप किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जा रहे हैं तो अलग बात है, पर रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ से खोइए मत, अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी मत लीजिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन नहीं है,
और लेडीज़ से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, सबसे बड़ा चक्कर हो जाता है कि औरतें बोलती ही नहीं, और जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बड़ी बड़ी ओहदों पे बैठी हुई औरतें भी हो रही हैं, पर वो बोल नहीं पाती। हमारी वो वो मतलब उन लेडीज़ और एक बेजुबान जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो बोलिए, प्लीज़ बोलिए, प्लीज़ बताइए, पब्लिक को आके बताइए आपके साथ क्या हो रहा है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप किसी भी मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, बात करिए, कोई शर्म की बात नहीं है। सभी के साथ ऐसा हुआ है, होता है, और हम में से हर आदमी इन पलों से गुजरते हैं, पर बात हम भी नहीं करते और कोई दूसरा भी नहीं करता। तो ज़रूरी है बात करिए, किसी से भी बात करिए जिसको आप क्लोज समझते हैं, जिससे बात कर सकते हैं, पर प्लीज़ अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी को मत गंवाइए, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है, ये दोबारा नहीं मिल पाएगी। इस ब्लॉग को मैं यहीं बंद करती हूँ। अगली बार गाइस फिर मिलेंगे तो ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए, यही कामना करती हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।